जयपुर अजमेर हाईवे। देर रात का सन्नाटा जो अचानक एक के बाद एक धमाकों की गूंज से टूट गया। वहां गैस सिलेंडरों से लदा एक ट्रक देखते ही देखते आग के गोले में बदल गया। चलिए समझते हैं कि यह भयानक हादसा आखिर हुआ कैसे। अंदाजा लगाइए, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। इसकी आवाज इतनी जबरदस्त थी कि वो 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रात के अंधेरे में पूरे इलाके में बस दहशत फैल गई। तारीख थी 7 अक्टूबर 2025। उस रात जयपुर अजमेर हाईवे पर जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक हुए इन धमाकों के बाद चारों तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही की शुरुआत हुई कैसे? यकीन मानिए, इसकी जड़ में सिर्फ एक टक्कर थी जिसने एक के बाद एक घटनाओं की ऐसी विनाशकारी चेन शुरू कर दी। तो हुआ कुछ यूं, दूदू के पास एलपीजी सिलेंडरों से भरा एक ट्रक हाईवे पर खड़ा था। तभी पीछे से आ रहे केमिकल टैंकर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और बस टक्कर होते ही दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो था 2 घंटे तक चलने वाला आतंक। एक ऐसा चेन रिएक्शन जिसने हालात को पूरी तरह से काबू से बाहर कर दिया। पता है उस ट्रक पर कितने सिलेंडर थे? 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 330 एलपीजी सिलेंडर, मतलब एक चलता फिरता बम। और उन 330 में से 200 से भी ज्यादा सिलेंडर एक के बाद एक आग के गोलों में बदलते गए, फटते चले गए। और सोचिए, ये सिलसिला कुछ मिनटों में खत्म नहीं हुआ, पूरे 2 घंटे तक। जी हाँ, 2 घंटे तक हाईवे पर लगातार धमाके होते रहे। कैसा दहशत का माहौल रहा होगा। धमाके इतने ताकतवर थे कि सिलेंडर के टुकड़े रॉकेट की तरह हवा में उड़कर दूर दराज के खेतों और ढाबों तक जा गिरे। इससे साफ पता चलता है कि खतरा सिर्फ हाईवे तक ही सीमित नहीं था। जब आखिरकार धमाकों का यह सिलसिला थमा तो तबाही का असली मंजर सामने आया। देखते हैं कि इस हादसे ने पीछे क्या छोड़ा। इस तबाही का नतीजा बहुत दुखद था। जो केमिकल टैंकर था उसके ड्राइवर की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। कई और लोग घायल हुए। आग ने 5 से ज्यादा गाड़ियों को पूरी तरह अपनी चपेट में लेकर राख कर दिया और आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि बचाव टीमों को भी पास जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और जो बात इसे और भी ज्यादा दुखद बना देती है वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। यह हादसा एक दर्दनाक इतिहास की याद दिलाता है जो शायद खुद को दोहरा रहा है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। सिर्फ 10 महीने पहले 20 दिसंबर 2024 को पास के ही भांग करोटा में ऐसा ही एक गैस टैंकर हादसा हुआ था जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। ये पैटर्न एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या इन त्रासदियों से कोई सबक लिया जा रहा है? ये सब हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारे हाईवे पर होने वाली इन भयानक त्रासदियों को रोका जा सकता है या फिर बस अगली बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार ही किया जाता रहेगा?